नमस्कार मित्रों, आज हम आपको टेंस के जो नियम होते हैं यानी अनुवाद करने का जो नियम होता है उसमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ प्रयोग होगा उसको आज हम मात्र 10 से 15 मिनट के इस वीडियो को देखिएगा। आपको पूरी की पूरी जानकारी आ जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसकी पहचान। आज मैं आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सहायक क्रिया किस टेंस में प्रयोग होगा उसको आज हम आपसे परिचर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हुए देखेंगे तो आपको कोई भी बात आप पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप पूरी बात को एक तरफ से देखने का प्रयास करिएगा। मित्रों, टेंस वास्तव में आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के इंडिफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया लगती है यानी हेल्पिंग वर्ब लगता है वो डज या डू, और उसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सिंगुलर नंबर के साथ में यानी एक वचन के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। क्रियाएं वास्तव में बहुवचन में होती हैं, उसको एक वचन बनाने के लिए, क्रियाओं को एक वचन बनाने के लिए उसमें यस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें पास्ट इंडिफिनिट की तो पास्ट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया वर्ब सेकंड लगती है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और जैसे ही पास्ट इंडिफिनिट में डिड का प्रयोग होता है तो डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्रिया सेकंड होती है लेकिन जब डिड लगता है तो डिड के साथ में पास्ट इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लग जाता है वर्ब का। अगर हम बात करें फ्यूचर इंडिफिनिट की, मेरा कहने का मतलब है कि मित्रों पहले हम इंडिफिनिट पर चर्चा कर लें, फिर कंटिन्यूअस पे, फिर परफेक्ट पे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो एक तरफ से मैं आपको बताता चल रहा हूं। अगर हम फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडिफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो विल शैल लगता है और विल शैल के साथ में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इसमें विल आई और बी के साथ में शैल लगता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आई बी के साथ में शैल लगता है और बाकी के साथ विल का सहायक क्रिया प्रयोग होती है। इसके इन दोनों के साथ में चाहे विल हो चाहे शैल हो उनके साथ में क्रिया फर्स्ट लगती है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो इज, एम, आर और इसके साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी लगता है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगना इसका लाजमी है। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नंबर के साथ में इज का प्रयोग, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। बात को पूर्णतः समझने का प्रयास करिएगा। एक एक वर्ड आपके लिए कीमती होंगे। यदि आप इसको सीख लेंगे, ये वीडियो अगर देख ले तो आपको कभी भी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कहाँ किस वर्ब में लगाया जाए उसको आप कभी भूलेंगे नहीं। इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप जान जाएंगे। मित्रों, अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज व वर्ब का प्रयोग होता है। यह क्रिया लगती है वाज वर्ब, और इस वाज यानी एक वचन के साथ में सिंगुलर के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वियर लगता है यानी वर्ब जिसको कहते हैं हम आप, और इसके साथ में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी लगाएंगे। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ उस पे आईएनजी लगता है। बार बार मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस होने के साथ लिए आईएनजी प्रयोग किया जाता है। मैंने जैसा कि फ्यूचर इंडिफिनिट में बताया था कि शैल के साथ में
सेल जो प्रयोग होता है वो आईवी के साथ प्रयोग होता है, वैसे कंटिन्यूअस में भी सेल भी जो प्रयोग होता है वो आईवी के साथ प्रयोग होता है। इसी प्रकार और बाकी चीजों के साथ में विल बी का प्रयोग होता है। मित्रों, ये थी आपके इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस की। अगर हम बात करें अब परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, सदैव परफेक्ट में चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, या चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ध्यान दीजिएगा मित्रों, परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इसमें सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें ये कहीं ये उसका जो है दूसरा लोचा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ में हैज, प्लूरल के साथ में हैव लगता है, और सदैव इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में मित्रों हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें इकलौती सहायक क्रिया लगती है। पूरे यदि इस टेंस में देखा जाए तो केवल पास्ट परफेक्ट में ही इकलौता वर्ब लगता है, सहायक क्रिया लगती है, वो भी हैड के साथ में क्रिया थर्ड, यानी हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। यदि हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने आपको जैसा कि शैल का जो प्रयोग होता है वो आईवी के साथ होता है, आगे पिछली बातों में हमने आपको बता दिया था। अगर हम बात करें अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसमें सहायक क्रिया भी ज्यादा लगती है, शब्द भी प्रयोग इसमें ज्यादा होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, देखिए कैसे कैसे सहायक क्रिया लगती है। हैज बीन सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर नंबर के साथ में हैज बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन, वर्ब का सदैव फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें देखने वाली बात है, इसमें टाइम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसमें टाइम जो होता है वो सिंस या फार का प्रयोग होता है। सिंस निश्चित समय के लिए होता है और फार अनिश्चित समय के लिए होता है। तो इसमें सहायक क्रिया ध्यान दीजिएगा, हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी और प्लस टाइम दिया होता है। आगे अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट के बारे में, तो इसमें भी हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ध्यान दीजिएगा मित्रों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके साथ साथ टाइम होता है। यानी टाइम के बारे में भी मैंने बताया आपको कि सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। मित्रों, आपके इस सहायक क्रिया के जो अंतिम भाग में है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो लगता है वो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसके साथ आईएनजी और टाइम, यानी टाइम निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार का समय लगता है। तो मित्रों, यदि आप इतने ही चार्ट को देख लेते हैं और इस कम समय में वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सहायक क्रिया कहीं भी यानी हेल्पिंग वर्ब, रूल ऑफ ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन के नियम में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको आप देखें, आपको इस चीज को देखने के लिए यानी सहायक क्रिया कहाँ कहाँ प्रयोग होगी इसका इस चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं। मैंने इससे पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था मित्रों कि आपने टेंस की जो पहचान होती है उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये आपका अगला वीडियो है। इसके बाद में हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको रूल ऑफ ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन के क्या क्या नियम है, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। इस वीडियो में आपको इतना ही बताया सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है यानी हेल्पिंग वर्ब के यूजेस कहाँ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।